का मार्ग है धर्म। धर्म के पथ पर चलकर ही ईश्वरीय शक्तियों से साक्षात्कार संभव है। कहते हैं जिसने धर्म का साथ दिया, ईश्वर उसके साथ हमेशा रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं पयोधी शशि और आप मेरे साथ धर्म यात्रा पर हैं। कहते हैं धर्म में बताई गई पूजा उपासना से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, पर कभी कभी लोगों की ये शिकायत होती है कि धर्म के मार्ग पर चलने के बावजूद धर्म शास्त्रों में बताए गए सभी कर्मों को करने के बाद भी उन्हें ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। तो आज धर्म यात्रा में बताएंगे क्यों कभी कभी आपकी पूजा और उपासना का फल आपको नहीं मिलता। तो चलिए करते हैं शुरुआत धर्म यात्रा की। ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। इन्हीं रास्तों में से एक है प्रार्थना। कहते हैं सच्चे मन से और पूरी भक्ति से की गई प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है। हर इंसान अपने अपने तरीके से ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करता है, पर कुछ ही लोग ईश्वर की अनुभूति कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रार्थना करते हैं, तो किसी की प्रार्थना क्यों बेअसर रह जाती है? आज के अंक में हम आपको यही बताएंगे कि क्यों कुछ लोगों की प्रार्थना स्वीकार हो जाती है जबकि कुछ लोगों की प्रार्थना का फल उन्हें नहीं मिल पाता। गौर से देखिएगा। सच्ची प्रार्थना से पूरी होती है मनोकामना। चमत्कार करती है भक्ति भाव से की गई प्रार्थना। आत्मा से निकली एक पुकार है प्रार्थना। ईश्वर की अनुभूति का जरिया है प्रार्थना। परमात्मा से आत्मा के साक्षात्कार का सबसे सरल जरिया है प्रार्थना। कहते हैं जीवन में प्रगति के लिए और विनम्रता का गुण विकसित करने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। पर सच तो ये है कि ज्यादातर लोग बुरे दौर के दौरान ही उस परम शक्ति ईश्वर को याद करते हैं और करते हैं कष्टों के भवसागर से पार करने की प्रार्थना। प्रार्थना दरअसल महालाभ पाने का एक साधन सिर्फ नहीं है, बल्कि ये ईश्वरीय शक्तियों के संपर्क में आने का माध्यम भी है। कहते हैं नियमित प्रार्थना करने का लाभ चमत्कारी होता है। प्रार्थना करने और उससे मिलने वाले लाभ को लेकर जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ईश्वर किसी किसी की ही प्रार्थना सुनते हैं। तो आखिर कुछ लोगों की प्रार्थना क्यों रह जाती है बेअसर? कब भक्ति पूर्ण की गई प्रार्थना दिखाती है अपना असर? प्रार्थना करने के सही तरीके को हम विस्तार से बताने जा रहे हैं, पर उससे पहले समझते हैं कि प्रार्थना का असली अर्थ क्या है। दरअसल ईश्वर से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। प्रार्थना से व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। तंत्र, मंत्र, ध्यान और जाप भी प्रार्थना का ही एक रूप है। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम करती है। प्रार्थना की वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव होने लगते हैं। कोई प्रार्थना एक साथ कई लोग करें तो वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। एक साथ प्रार्थना करने पर प्रकृति में तेजी से बदलाव होता है। प्रार्थना की शक्ति से निकलने वाली ऊर्जा इंसान की पूरी जिंदगी पर प्रभाव डालती है। तभी तो कहा गया है किसी के अहित को लेकर प्रार्थना कभी नहीं करनी चाहिए। हालांकि कई लोगों को ऐसा लगता है वो ईश्वर से प्रार्थना तो खूब करते हैं, पर उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। ऐसे में प्रार्थना की शक्ति पर कई लोग सवाल भी उठाने लगते हैं। दरअसल प्रार्थना की शक्ति हमेशा से ही चमत्कार दिखाती आई है। ऋषियों मुनियों द्वारा प्रलय की स्थिति में की गई प्रार्थना पर तो भगवान खुद सशरीर धरती पर चले आते थे। पर हाँ, ऐसा संभव है कि प्रार्थना हर बार अपना असर न दिखा पाए और इसके पीछे होते हैं कुछ ऐसे कारण जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। तो कब प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती हैं? आइए इसकी कुछ बड़ी वजहें पहले समझते हैं।
आहार और व्यवहार पर नियंत्रण न रखने से आपकी प्रार्थना नाकाम हो जाती है। माता पिता का सम्मान न करने से भी आपकी प्रार्थना असफल होती है। प्रार्थना से आपका ही नुकसान हो रहा हो तो भी प्रार्थना नाकाम हो जाती है। अतार्किक प्रार्थना भी असफल हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं हो रही हैं या फिर प्रार्थना करने का फायदा नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आप सही तरीके से प्रार्थना ना कर रहे हो। अब सवाल ये है कि किस तरह से की गई प्रार्थना होती है स्वीकार। तो चलिए बताते हैं वो नियम जिसके अनुसार की गई प्रार्थना होती है असरदार। देखिए, सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से ही की जानी चाहिए। आसानी से बोली जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। शांत वातावरण में प्रार्थना करें तो ये सबसे अच्छा होता है। खास तौर से मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है। प्रार्थना को रोज एक ही समय पे करना अच्छा होता है। दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से या फिर अतार्किक प्रार्थना न करें। दूसरे के लिए प्रार्थना करने से पहले उसके बारे में सोचें, फिर ईश्वर से प्रार्थना शुरू करें। प्रार्थना की शक्ति कब अपना असर दिखाती है और कब इस प्रार्थना को ईश्वर सुनकर उसे पूरा करते हैं, इसके नियम आपने समझ लिए। अगर आप प्रतिदिन प्रार्थना इन नियमों को समझते हुए करेंगे तो यकीन मानिए आपकी प्रार्थना चाहे जो हो, चाहे आप धन संपत्ति चाहते हो, संतान की इच्छा रखते हो या फिर अच्छी नौकरी चाहते हो, सभी तरह की आपकी इच्छाएं प्रार्थना के जरिए पूरी होती हैं। बस याद रखिए कि प्रार्थना अपने लाभ के लिए हो, तार्किक हो, पर उसमें किसी का अहित न छिपा हो। तभी तो आपकी प्रार्थना होगी स्वीकार और परम शक्तियां करेंगी आपका उद्धार। प्रार्थना को असरदार बनाने में कई चीजें अहम मानी जाती हैं। सच्चे मन और पूरे भक्ति के साथ की गई प्रार्थना तब भी बेअसर रह जाती है जब इसे सही तरीके से न किया जाए। तो किस तरीके से करनी चाहिए प्रार्थना और क्या है प्रार्थना की शक्ति, चलिए अब ये जानते हैं। प्रार्थना यानी पवित्रता के साथ परम शक्ति से किया गया अर्चन। ईश्वर से सरल शब्दों में किया गया संवाद ही प्रार्थना है। प्रार्थना इंसान के मन की आवाज है जो परमात्मा तक पहुंचती है। कहते हैं सही तरीके से की गई प्रार्थना से हर मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। प्रार्थना में बहुत ही शक्ति होती है और वो शक्ति तब और बढ़ जाती है जब कई लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना की शक्ति इतनी होती है कि वो प्रकृति में बदलाव लाकर आपकी मनचाही इच्छा पूरी कर सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे करे प्रार्थना। तो चलिए आपको प्रभावशाली तरीके से प्रार्थना करने का सटीक तरीका बताते हैं। सबसे पहले एक एकांत स्थान में बैठें। उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। फिर सबसे पहले अपने इष्ट, गुरु या ईश्वर का ध्यान करें। उसके बाद जो प्रार्थना करनी है उसे कहें। अपनी प्रार्थना को गोपनीय रखने की कोशिश करें। जब भी मौका मिले अपनी प्रार्थना दोहराते रहें। याद रखें, प्रार्थना करते वक्त ईश्वर में आस्था और विश्वास को कम न होने दें। एक बात तो पक्की है, अगर आपने इन तरीकों को अपनाकर प्रार्थना की तो यकीनन आपकी सारी अच्छी प्रार्थनाएं स्वीकार जरूर होंगी। बस सच्चे मन से अपने ईश्वर को याद करके प्रार्थना करें और बार बार ये प्रार्थना दोहराते रहें, क्योंकि सच्चे मन और दिल से निकलने वाली प्रार्थना ईश्वर जरूर सुनते हैं। तभी तो कहा गया है कि परम शक्ति तक अपनी प्रार्थना पहुंचानी है तो मुख बंद रखिए और हृदय से खुलकर कहिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि प्रार्थना सुनकर प्रभु हर कार्य सिद्ध कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि प्रार्थना का अर्थ ये कतई नहीं है कि आप कर्म छोड़कर मंदिर में बैठे रहें, आरती ही करते रहें या फिर घंटियां ही बजाते रहें। ईश्वर कभी भी आपके कर्म खुद आकर इस धरती पर नहीं करते, बल्कि ईश्वर आप में ही इतनी शक्ति भर देते हैं, आपको ऐसे जरिए दिखा देते हैं कि आपके काम सरलता से होते चले जाते हैं। दरअसल प्रार्थना व्यक्ति को आंतरिक मजबूती प्रदान करती है। प्रार्थना व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं को सकारात्मक बनाती है। प्रार्थना से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें अब आपको आगे बताते हैं।
प्रार्थना से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेजी से होता है। प्रार्थना करने के साथ ही कर्म करने से प्रार्थना का फल जरूर मिलता है। याद रखें, कर्म का स्थान प्रार्थना कभी नहीं ले सकती और प्रार्थना का स्थान कर्म नहीं ले सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना के इसी महत्व को बताया है। गीता में लिखा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा कर्म में ही विश्वास हो, फल की इच्छा में नहीं, क्योंकि तेरे द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। प्रार्थना के मूल में यही भाव है कि कर्म तो व्यक्ति को करना ही होगा, क्योंकि उसके किए गए कर्म का फल निष्फल नहीं जाता, लेकिन उस कर्म को करने की प्रेरणा प्रार्थना से मिलती है। इसलिए आप भी कर्म तो करें ही, साथ ही सच्चे मन से प्रार्थना भी करें, ताकि ईश्वर आपको आपके कर्मों का सकारात्मक फल जल्दी दे। कुछ लोग स्तुति प्रार्थना को एक समान मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। किसी ईश्वरीय शक्ति की स्तुति करना और उनसे प्रार्थना करने का सही मतलब क्या है? प्रतिदिन प्रार्थना करने के लाभ क्या क्या होते हैं? चलिए अब आपको ये बताते हैं। असर दिखाती है एकाग्र मन से की गई प्रार्थना। ईश्वर सुनते हैं सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से की गई आपकी हर कामना। ईश्वर से प्रार्थना करते समय कई लोग उनकी स्तुति भी करते हैं, पर स्तुति और प्रार्थना एक नहीं बल्कि दो अलग अलग तरीके हैं ईश्वर से जुड़ने के। स्तुति का अर्थ है अपने इष्ट देव की प्रशंसा करना, उनकी महिमा का गुणगान करना, जबकि प्रार्थना अपने इष्ट देव से कुछ प्राप्ति के लिए किया गया आत्मनिवेदन है। पर यहाँ प्रार्थना में किए गए आत्मनिवेदन को कुछ लोग याचना भी समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि प्रार्थना का अर्थ याचना नहीं है। दरअसल ईश्वर और मानव के प्रति एकत्व का माध्यम है प्रार्थना। प्रार्थना आत्मा की पुकार है जो उस परमात्मा से जुड़ जाती है। प्रार्थना आत्मशुद्धि का आवाहन है। प्रार्थना से जहाँ व्यक्ति में ईश्वर के प्रति विश्वास और आस्था का भाव बढ़ता है, तो वहीं पूर्ण भक्ति और आस्था से की गई बार बार प्रार्थना अपना असर भी जरूर दिखाती है। तभी तो सदियों से इष्ट देव से प्रार्थना करने का विधान है। तो अपनी कामना सिद्धि के लिए आप भी करें अपने इष्ट देव से प्रार्थना। भक्ति भाव से पूर्ण होगी जब आपकी प्रार्थना, तो जरूर पूरी होगी आपकी मनचाही कामना। धर्म यात्रा में आज के लिए इतना ही। अगले अंक में आपके लिए धर्म से जुड़े कुछ और रोचक विषय लेकर आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत और अपना रखिए ख्याल।